हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे रोज पाठ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न उत्तर। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं इस पाठ का पहला प्रश्न। आइए शुरू करते हैं। देखिए तो पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, पढ़िए तो। पूछ रहा है कि मालती के घर का वातावरण कैसा था। मालती के घर का वातावरण कैसा था। अगर ये पाठ पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि मालती कौन थी और मालती के घर का सिचुएशन कैसा था, ये आपको बताना है। चलिए तो फटाफट सभी विद्यार्थी एक लाइन में, एक वाक्य में इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी भेजिए, तब इसका हम सटीक उत्तर आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए सभी विद्यार्थी जो है इस प्रश्न का एक वाक्य में उत्तर भेजिए तो कमेंट बॉक्स में। चलिए बाबू, देखिए मालती के घर का वातावरण कैसा था। तो देखिए इसका उत्तर होगा कि मालती के घर का वातावरण अत्यंत नीरस, सूना, उदासी भरा और यंत्रवत था। वह मशीन की तरह काम करती थी। वहाँ प्रेम, अपनापन आदि भावनाओं का घोर अभाव था। पति महेश्वर रोगियों का इलाज करते करते संवेदन शत्रु हो चुका था। बच्चा किसका, मालती का, पूर्णतः चिड़चिड़ा बन गया था। मालती भी पति की तरह हो गई थी। आपको पता होना चाहिए कि लेखक जो है मालती के दूर के रिश्ते की बहन है लेखक की, और वो जो है अपने मालती को जो है वो अपने मित्र की तरह देखता है और जो भी बातें होती है वो शेयर करता है। लेकिन मालती के विवाह होने के बाद लेखक जो है 4 वर्षों के बाद उसके घर पहुंचता है तो देखता है कि मालती जो वही बचपन में खूब शरारत थी नहीं, वाचाल थी, खूब बोलती भी थी नहीं, शौक मिजाज की थी। लेकिन वहाँ पर जब पहुँचता है तो उसका घर जो है पूरा दुखों से भरा पड़ा है। मालती जो है ना अपने ही घर में एक उदास जिंदगी जीती है। ये सिचुएशन रहता है उसके घर में। आप जब पाठ पढ़े होंगे बाबू तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि उसका घर में स्थिति कैसा था। तो ना कोई वहाँ प्रेम था, ना कोई वहाँ अपनापन था, घोर अभाव था इस सब चीज़ों का। और उसका पति जो है महेश्वर और रोगियों के इलाज करते करते संवेदन शत्रु बन चुका था और उसी तरह जो है उसकी पत्नी भी हो गई थी। ये सिचुएशन देखता है लेखक उसके घर में और यही जो है वातावरण रहता है। चलिए तो ये हो गया बाबू पहला प्रश्न। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। पूछ रहा है कि लेखक और मालती के बीच कैसा संबंध था। अभी हमने बताया कि लेखक और मालती के बीच का संबंध कैसा था, मित्रवत। कैसा संबंध था, मित्रवत। चलिए इसका उत्तर देखिए ध्यान से। इसका उत्तर होगा कि मालती लेखक को दूर के रिश्ते की बहन तो लगती थी, परंतु बचपन में साथ साथ खेलते पढ़ते रहने के कारण मित्रवत संबंध था। कैसा संबंध था, मित्रवत। उनमें पारिवारिक संबंधों का कोई बंधन नहीं, मित्र की तरह खुलापन था। वे एक दूसरे से स्वच्छंद होकर बात करते थे। उनके व्यवहार में भी स्वच्छंदता थी। याद रहेगा, लेखक जो है मालती की क्या लगते हैं, तो दूर की रिश्ते की बहन लगती है मालती, लेकिन उनके बीच में संबंध कैसा था, मित्रवत। याद रहेगा, तो एक पॉइंट याद रहेगा तो इसका उत्तर आप खुद से लिख सकते हैं। चलिए बाबू आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3। क्या दिया है, पढ़िए। दिया है कि लेखक को मालती के आंगन में दोपहर में भी शाम की छाया जैसी उदासी क्यों दिखाई पड़ी। जैसे जो है लेखक मालती के घर पहुंचता है वहाँ के सिचुएशन देखते हुए दोपहर में भी दिखता है कि शाम की छाया जैसी उदासी दिखाई पड़ती है। तो भाई ऐसा क्यों। चलिए तो देखिए इसका उत्तर होगा कि मालती अपने कटार में अकेली थी, यानी अपने घर में अकेली थी। साथ ही संवेदन शून्य वातावरण में रहते रहते संवेदन शून्य हो चुकी थी, क्योंकि उसका घर का माहौल ही ऐसा बन गया था कि वहाँ पर ना कोई प्रेम था, ना खुलापन था, ना कहीं हंसी मजाक ठिठोली, ये सब चीज़ था ही नहीं। इसलिए वे
शून्य वातावरण में रहते रहते संवेदन शून्य हो चुकी थी। डिस्पेंसरी में दिन गुजार लेते थे कौन, उसके पति। और नीरस उदास सुना जीवन जीने के कारण मालती का जीवन यंत्रवत्र हो चुका था। उसके चरित्र के प्रभाव के कारण उसके आंगन में भी उदासी छाया थी। चारों ओर ऐसा नीरव सन्नाटा छाया हुआ था कि दोपहर में भी लेखक को लगा यहाँ शाम की छाया मंडरा रही है, मंडाए चाहे मंडरा रही है, ठीक है, मंडरा रही है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है कुछ इस प्रकार से होगा, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4 क्या दिया है, पढ़िए। दिया है कि महेश्वर के चरित्र का वर्णन कीजिए। महेश्वर कौन था पहले बताइए तो, एक शब्दों में मालती का पति, ठीक है। और पेशे से क्या करते थे महेश्वर, तो एक डिस्पेंसरी में वो डॉक्टर थे, ठीक है, सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर थे। चलिए तो महेश्वर के चरित्र चित्रण करना है यानी उनके बारे में बताना है, तो देखिए ध्यान से, इसका उत्तर होगा कि महेश्वर रोज कहानी की नायिका मालती का पति है। रोज जो हम लोग पाठ पढ़ रहे हैं या पढ़े थे, उसी नायिका की मालती का क्या है, पति है। अतः उसे रोज कहानी का नायक कहने में कोई हर्ज नहीं है। वह पेशे से डॉक्टर है कौन, महेश्वर। दिन रात रोगियों के बीच रहते रहते वह संवेदन शून्य हो गया था। उसे हंसने रोने में कोई अंतर नहीं नजर आता है। वह पूर्णतः नरीश उदास और यंत्रवत्र जीवन जीता है। रोगियों की चीख चिल्लाहट, मौत का उस पर कोई असर नहीं पड़ता था। गैंग्रीन रोगी का अंग काटना उसके लिए बिल्कुल सामान्य बात थी। उसका जीवन एक खास डरे पर चलते चलते एक रस बन गया था। इसी उब और एक रसता के कारण उसका दाम्पत्य जीवन भी नीरस और यंत्रवत्र हो गया था। उसके जीवन से हंसी गायब हो गई थी, किसके, महेश्वर की। आगे सुनिए। इस प्रकार महेश्वर डॉक्टर का दायित्व जिस तत्परता से निर्वाह करता है, उस तत्परता से दाम्पत्य जीवन का निर्वाह नहीं कर, क्या होगा इसका आगे, आगे नहीं कर पाता है। इसी प्रेमहीनता के कारण मालती के जीवन की सुंदरता कोमलता समाप्त हो जाती है और नई पीढ़ी का प्रतीक पुत्र भी चिड़चिड़ा बन जाता है। यानी उसका पुत्र भी था जो दिन रात या तो रोता था या तो सोता था, ठीक है। आप पढ़े होंगे पाठ तो आपको पता होना चाहिए, ठीक। चलिए बाबू, अब देखते हैं इस पाठ का अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। देखिए अब पूछ रहा है कि मालती का चरित्र चित्रण कीजिए। अब बताना है कि मालती कैसी थी, मालती कौन थी। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा कि मालती रोज कहानी की नायिका है। वह लेखक के दूर के रिश्ते की बहन लगती है। याद रहेगा, मालती रोज कहानी की क्या है, नायिका है। वह लेखक के दूर के रिश्ते की बहन लगती है। वह एक बच्चे की माँ और एक डॉक्टर की पत्नी है, जैसे कहानी में बताया गया है। वह बचपन में बरसाती नाले की तरह बड़ी शौक और चंचल थी। उछलना कूदना हंसी मजाक उसके जीवन का अभिन्न हिस्सा था। पढ़ाई के नाम पर किताब के पन्नों को फाड़ कर फेंक देना, कच्ची अमियाँ तोड़ना आदि उसका काम था। आगे सुनिए। उसके दैनिक कार्य थे, ठीक है, किसके, मालती के। लेखक की बहन होने के बाद भी रिश्तों के बंधन से ऊपर उठकर स्वच्छंद बात और व्यवहार करती थी। मालती की शादी एक डॉक्टर से हुई जिसका नाम था महेश्वर। वह बड़ा नीरस और यंत्रवत्र स्वभाव का बन गया। परिणामतः मालती भी प्रेम के दुलार के अभाव में पति जैसी बन गई। 2 वर्ष के अंतराल में ही वह एक बच्चे की माँ बन गई, लेकिन वह बच्चा भी चिड़चिड़े स्वभाव के कारण या तो सोता है या रोता है।
इस प्रकार मालती सुबह से देर रात तक यंत्रवत घर में काम करती रहती है। एक रस जीवन जीते रहने के कारण उसके जीवन में प्रेम, दया, ममता, कोमलता गायब हो गई। वह ना तो पुत्र को दुलार प्यार कर पाती है और ना ही पति की प्यारी बन पाती है। कौन? मालती। आगे सुनिए। कहा कि युवती होने पर भी बूढ़ी जैसी लगती है, चेहरे की चमक गायब, बदले में झुर्रियाँ पसर गई थी। वह मध्यम वर्गीय परिवार के घुट घुट कर जीवन जीने वाली नारी का प्रतीक है। अंदर से वह कुशल गृहिणी, माँ, बहन आदि पूर्ण नारी है, जबकि बाहर से हार मांस की चलती फिरती क्या है? मशीन है। ये है विद्यार्थी मालती का चरित्र चित्रण जो हमने यहाँ पर किया पाठ के अनुसार। ठीक है कि पता चलता है कि बचपन में जो है वो खूब शरारत, चंचल स्वभाव की थी, हंसी मजाक की थी, नहीं पढ़ाई के नाम पर किताब के पन्ने फाड़ देना, आम तोड़ना, यही काम था। लेकिन आगे चलकर पता चलता है कि जब उसकी शादी विवाह होती है ऐसे व्यक्ति से, जो व्यक्ति जो है अपने काम में इस कदर व्यस्त रहता है कि वो अपने पत्नी को समय नहीं दे पाता है, और उसके घर में जो है वातावरण बिल्कुल शांत सा हो गया था जब लेखक उसके घर पहुंचता है। तो ये ऐसे जो है हम लोग जो है मालती का चरित्र चित्रण कर सकते हैं। चलिए बाबू, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6 क्या दिया है? कह है गैंग्रीन क्या है? तो गैंग्रीन एक बीमारी का नाम है। चलिए ध्यान दीजिए, इसका उत्तर होगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में कांटों के चुभने से होने वाली एक बीमारी गैंग्रीन है। इस बीमारी से कभी कभी हाथ पांव काटने की भी नौबत आ जाती है। इस बीमारी में बड़ा दर्द होता है। मालती का पति जो महेश्वर इसी बीमारी का इलाज करते करते नीरस बन गया था। ठीक है, तो ये गैंग्रीन है जो पहाड़ी इलाकों में कांटों के चुभने से हो जाता है, और एक ऐसा बीमारी है कि पैर में चुभने के कारण कैंसर का भी रूप ले लेता है, और इस कारण से पैर को काटना भी पड़ जाता है। ठीक है, तो ये है गैंग्रीन नाम का बीमारी। चलिए बाबू, प्रश्न नंबर 7 पढ़िए। दिया है कि मालती ने सरकारी अस्पताल पर क्या व्यंग किया। तो मालती जो है सरकारी अस्पतालों पर व्यंग करती, ये बात बोलती है ना कि भाई सरकारी हॉस्पिटल में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा सही ढंग से इलाज नहीं होता है, ज़्यादा दिक्कत होगी तो रेफर कर दिया जाता है। इसी तरह के जो है उन्होंने व्यंग किया था इस पाठ में। पढ़िए, प्रश्न फिर से देख लीजिए। मालती ने सरकारी अस्पताल पर क्या व्यंग किया है? तो इसका उत्तर होगा कि मालती ने सरकारी अस्पताल पर बड़ा तीखर व्यंग किया है। रोगियों का सही उपचार नहीं किया जाता है। डॉक्टरों को चलिए सुनिए, डॉक्टरों को रोगियों से कोई सहानुभूति नहीं रहती। रोगी मरे या जिए उससे डॉक्टर को क्या, बहुत हुआ तो रेफर कर दिया। बात बात में टांग हाथ काटना ही तो सरकारी अस्पताल की संस्कृति है। ये जो है सरकारी अस्पतालों को लेकर ये जो है ये व्यंग करती है कौन? मालती। ठीक, चलिए लास्ट और आखिरी प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8 दिया है कि पहले तो रात रात भर नींद नहीं आती थी। मालती के इस कथन का क्या तात्पर्य है? लेखक से बात विचार करते हुए कि क्या बताते हैं कि पहले तो रात रात भर नींद नहीं आती थी, मालती के इस कथन का क्या तात्पर्य है? तो देखिए इसका उत्तर होगा कि प्रस्तुत कथन के माध्यम से मालती के संवेदनशील स्वभाव का पता चलता है। रोगियों के दर्द पीड़ा से वह भावुक हो जाती थी। भावुकता के कारण उसे नींद नहीं आती थी। धीरे धीरे वह बेदर्द बन गई। अब उसे दूसरे की पीड़ा से कोई पीड़ा का अनुभव नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। मोटा मोटी इस पाठ से संबंधित हमने देखा 8 प्रश्न।
कैसा रहा ये 8 प्रश्न कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए उमंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।